थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 14। तुमने यहाँ आने का खतरा क्यों उठाया? प्रथमेश बोला। सर, मैं भी अभिषेक और सत्या की मौत का बदला लेना चाहती हूँ, रेनू बोली। वो दोनों प्रथमेश के आलीशान मकान में बैठे हुए थे। इस समय रात के 11 बज रहे थे और रेनू बहुत ही चौकन्ना होकर वहां आई थी। मैं ये बोलने आई थी कि अमरीक आज क्राई आया था परंतु वापस नहीं गया, रेनू बोली। क्या? प्रथमेश ने चौंकते हुए बोला। हाँ, उसको ढूंढने वो इंस्पेक्टर राजवीर भी आया था परंतु उसे नरेश ने भगा दिया, रेनू बोली। समझा, परंतु अमरीक क्राई में कहाँ है? प्रथमेश बोला। वो पता नहीं कहाँ है। वो आया तो था परंतु वापस नहीं गया। कम से कम रात के 9 बजे तक तो नहीं गया था क्योंकि मैं ऑफिस में ही थी, रेनू बोली। वास्को उसे लेकर चला गया होगा, प्रथमेश बोला। नहीं, वास्को भी तो ग्राउंड फ्लोर से ही जाएगा। मैं वहीं बैठी हुई थी अमरीक के इंतजार में, रेनू बोली। वैसे ही अमरीक बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसने अभिषेक को मारा, सत्या को मारा और वो किताब लेकर गायब हो गया, प्रथमेश बोला। इतना ही नहीं, उसने एक और आदमी को भी मारा है, रेनू बोली। कालिया गैंग का किलर? प्रथमेश बोला। हाँ, आपको कैसे पता? रेनू बोली। मैंने ही भेजा था उसे ताकि वो अमरीक को मारकर वो किताब और अभिषेक का लैपटॉप और मोबाइल मेरे पास ले आए, प्रथमेश बोला। अच्छा, परंतु ये अमरीक कोई बहुत ही ट्रेन किलर है। कहीं वो किसी मिलिट्री वगैरह से तो नहीं है, रितु की तरह? रेनू बोली। पता नहीं। रितु की तरह? प्रथमेश बोला। हाँ, रितु एक ट्रेन फाइटर है, मिलिट्री लेवल। उसके पिता मिलिट्री में थे। रितु को हर टाइप का हथियार चलाना आता है और मार्शल आर्ट में तो वो परफेक्ट है, रेनू बोली। क्या बात है, तो तुम रितु से पूछो कि अमरीक का कुछ पता लगा सकती है क्या? वो तो तुम्हारी खास है, प्रथमेश बोला। ठीक है, मैं रितु से पूछती हूँ। वैसे रितु को भी इस अमरीक पर पहले ही दिन से शक हो गया था, रेनू बोली। क्या अमरीक आज कोई लैपटॉप वगैरह लेकर ऑफिस आया था? प्रथमेश बोला। हाँ, अपना बैग लेकर तो आया था। उसमें लैपटॉप हो सकता है। पर क्यों पूछ रहे हो? रेनू बोली। क्योंकि अभिषेक के लैपटॉप और मोबाइल को लेना बहुत जरूरी है। उसमें ही वो सॉफ्टवेयर है जो उस राजन के फॉर्मूले को रन कर सकता है, प्रथमेश बोला। मैं समझी नहीं, रेनू बोली। अरे यार, प्रोफेसर राजन ने जो फॉर्मूला बनाया था जिससे कैंसर का क्योर हो सकता था, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर पर बनाया था और उसका कोड उसने ओरिएंट ओबेलिस्क नामक किताब में छिपा दिया था। अब यदि किसी भी फार्मा कंपनी को कैंसर की दवाई बनानी है तो उसे वो सॉफ्टवेयर चाहिए, फिर राजन की रिसर्च और वो किताब भी चाहिए, प्रथमेश बोला। इतनी सिक्योरिटी? रेनू बोली। हाँ, क्योंकि राजन ने जब कैंसर का टेम्पररी क्योर ढूंढ लिया था तो हमने और क्राई दोनों ने उसे पैसे दे दिए थे, परंतु क्राई ने हमसे ज्यादा पैसे दे दिए थे। राजन सिर्फ पैसे के लिए काम करता था, प्रथमेश बोला। तो उस फॉर्मूले में इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, रेनू बोली। नहीं, परंतु राजन को समझ आ गया कि क्राई ने तो कई हजार करोड़ बनाए परंतु उसे 2 करोड़ रुपए ही मिले, प्रथमेश बोला। समझ गई। जब उसने कैंसर को जड़ मूल से खत्म करने का फॉर्मूला बना लिया था तो उसने इसे हाइड कर दिया, रेनू बोली। हाँ, जब जब उस फॉर्मूले से दवाई बनाई जाएगी एक अलग कोड को यूज करना पड़ेगा जो केवल राजन को पता होगा। वो उन 300 पन्नों की दोनों किताबों के मिले जुले कॉम्बिनेशन होंगे ताकि राजन को हर बार पैसे मिले, प्रथमेश बोला। क्या बात है, रेनू बोली। तभी मैंने राजन से संपर्क किया और मैंने कहा, पिछली बार तो वास्को बाजी मार गया था परंतु इस बार यदि वो मुझे कोड बेचेगा
तो मैं उसे हमारे प्रॉफिट में से परसेंटेज दे दूंगा। प्रथमेश बोला। फिर वो राजी हो गया? रेनू ने पूछा। इससे पहले प्रथमेश कुछ बोलता, प्रथमेश का फोन बजा। हेलो? प्रथमेश ने फोन उठाया। वो किसी प्राइवेट नंबर से आया था। तुमने हमसे झूठ बोला था और तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, फोन पर किसी ने खूंखार स्वर में बोला। कौन बोल रहा है? क्या बकवास है? प्रथमेश गुस्से में बोला। कालिया बोल रहा हूं। तूने बताया नहीं कि तू जिसे मरवाना चाहता है वो मिलिट्री लेवल ट्रेन आदमी है। सॉरी कालिया भाई, मुझे खुद नहीं पता था, प्रथमेश बोला। परंतु अब तुझे इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा, कालिया बोला। उसके स्वर खूंखार थे और किसी की भी रूह को कपा सकते थे। भाई आप बताइए, आपको कितने पैसे भेजूं? प्रथमेश बोला। पैसे नहीं, मुझे सिर्फ उस आदमी का पता बता दो, कालिया बोला। वो किराए की बिल्डिंग में आज गया था, परंतु अब तक वहां से वापस नहीं आया, प्रथमेश बोला। यदि तेरी ये खबर गलत निकली तो समझ ले ये तेरा आखिरी झूठ था, कालिया बोला और उसने फोन काट दिया। प्रथमेश के माथे पर बल आ चुके थे। उसने रेनू को देखा। रेनू ने दोनों आंखें बंद करके अपना सर धीरे से झुकाया, मानो कह रही हो कि अमरीक किराए की बिल्डिंग में ही है। अब ये कहानी उलझ गई थी। प्रथमेश ने कालिया गैंग को इन्वॉल्व करके बहुत बड़ी गलती कर दी थी, क्योंकि कालिया गैंग अपने किसी भी आदमी की मौत को यूं आसानी से जाने नहीं देगा। प्रथमेश को समझ नहीं आ रहा था कि अमरीक ने कैसे कालिया गैंग के आदमी को मार डाला था। कौन था ये अमरीक और क्या चाहता था? उसका इरादा क्या था? उसने पहले सत्या को मारा और फिर अभिषेक को। इसका मतलब कहीं ये तो नहीं कि अमरीक वास्को का आदमी है जो चुन चुन कर प्रथमेश के लोगों को मार रहा था। कहने को वो किराए का इंटर्न था, परंतु वो नुकसान प्रथमेश को पहुंचा रहा था। कहीं अब वो रेनू को नुकसान ना पहुंचा दे। और उसे न सिर्फ उस किताब के बारे में पता है, अपितु काले मास्कधारी का राज भी जानता था। उसे कैसे पता था काले मास्कधारी के बारे में? उसका उस मृतक प्रोफेसर राजन से क्या कनेक्शन था? रेनू, तुम एक काम करो, प्रथमेश ने रेनू की ओर देखते हुए बोला। बोलिए, रेनू बोली। तुम प्रोफेसर राजन के बारे में जो भी जानकारी जुटा सकती हो जुटाओ। कौन कौन था उसकी फैमिली में? प्रथमेश बोला। प्रोफेसर राजन की लाइफ बहुत ही पर्सनल थी, रेनू बोली। कोई बात नहीं, तुम किसी डिटेक्टिव को हायर करना चाहती हो तो कर लो, परंतु मुझे प्रोफेसर राजन की एक एक डिटेल चाहिए। मुझे अमरीक और राजन का कनेक्शन जानना है, प्रथमेश बोला। परंतु आपको कैसे पता कि इन दोनों में कोई कनेक्शन है? रेनू बोली। रेनू, ये तो बिल्कुल क्लियर है। अमरीक ने काले मास्कधारी के बारे में बोला, जो कि केवल राजन को पता था। अमरीक को राजन की दोनों ओरिएंट ओबेलिस्क किताबों का पता था और उसने अभिषेक का लैपटॉप भी इसीलिए गायब किया। अमरीक उस राजन से कनेक्टेड है। क्या कनेक्शन है, बस यही पता लगाना है, प्रथमेश बोला। ठीक है, रेनू बोली। परंतु ये अमरीक कुछ बहुत ही खतरनाक है। तुम उस ऋतु के साथ ही काम करो, प्रथमेश बोला। ऋतु के साथ? क्या वो आपके लिए काम करती है? रेनू ने पूछा। नहीं, ऋतु को मैं नहीं जानता, परंतु यदि उसको भी कराटे वगैरह आते हैं तो तुम उसके साथ सुरक्षित हो, प्रथमेश बोला। परंतु वो ऋतु कहीं वास्को को कुछ बता नहीं दे, रेनू बोली। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम ऋतु को वही बताओगी जो बताने लायक बात होगी, प्रथमेश बोला और धीरे से रेनू के कंधे पर अपने हाथ से मारा।